आज मैं मैथ्स हिला दूंगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1। अरे या तो हमें गलत पढ़ाया जा रहा था या पूरी की पूरी मैथ्स गलत है। हाय ऑल स्टूडेंट्स, सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डाउट। आज मेरे से एक बच्चे ने पूछा, आई वांट टू शेयर विद यू पीपल। किसी ने भी अगर अपनी लाइफ में मैथ्स पढ़ी है ना, वो इस डाउट को अप्रिशिएट करेगा। तो बच्चे ने मेरे से क्या पूछा कि सर ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, लेट्स से टू द पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इसमें हम एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं, सिंस बेसिस आर इक्वल पावर्स मस्ट बी इक्वल, और यहाँ से हम लिखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 विच मीन्स x इक्वल टू 10। ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं पहले। तो बच्चा मुझसे क्या बोलता है कि सर मैं बिल्कुल सेम चीज़ रखूंगा और आज मैं मैथ्स हिला दूंगा। मैं सेम रीजनिंग कॉपी पेस्ट करूंगा, आपकी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, और आपने 5 टू द पावर x माइनस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 7 लिखा है। मैं यहाँ लिखूंगा 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1, और ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 1 टू द पावर 0 वी नो एनी नंबर टू द पावर 0 गिव्स अस 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। एंड मैं लिखूंगा सिंस बेसिस आर इक्वल पावर्स मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1। अरे तो या तो हमें गलत पढ़ाया जा रहा था या पूरी की पूरी मैथ्स गलत है। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिएटिव डाउट। तो ऐसा नहीं है कि हमें गलत पढ़ाया गया था, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है या मैथ्स गलत है। सो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली में। ये जो स्टेटमेंट है ना, सिंस बेसिस आर इक्वल पावर्स मस्ट बी इक्वल, दिस इज लिटिल बिट इनकम्प्लीट। सिंस बेसिस आर इक्वल सो m इज इक्वल टू n, लेकिन इसमें एक कैच है। व्हाट इज द कैच? a टू द पावर m, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू 1, विच मीन्स a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो मैं log ले लेता हूँ दोनों तरफ, और यहां से मुझे समझ में आएगा ऑल यू नीड टू नो इज दैट log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप अप्रिशिएट करो। कोई भी इक्वेशन के दो टर्म्स का अगर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 कब होता है? हमने बहुत बार किया है ये, जब या तो ये टर्म 0 हो और ये टर्म 0 हो। तो एक कंडीशन तो सही है, या तो तुम्हारा m माइनस m इज इक्वल टू n हो, तब ऐसा होगा, और log a इक्वल टू 0, और अभी मैंने बताया log 1 0 होता है, और a इज इक्वल टू 1 है। तो अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये भी होने की जरूरत नहीं है, 0 तो आ जाएगा, इक्वेशन विल स्टिल होल्ड। इसीलिए दिस स्टेटमेंट विच यू आर राइटिंग, दिस इज नॉट वैलिड फॉर बेस 1। दिस इज नॉट वैलिड फॉर बेस 1। तो बच्चे ने जो किया है दिस इज इनवैलिड। अब आप ऐसे मत बोलो सर ये तो नाइंसाफी है, मैंने बोल दिया अब उसी नंबर के लिए वैलिड नहीं है। देखो मैंने नहीं बोला, ये मैथ्स की ब्यूटी है, मैथ्स खुद बोल रहे हैं। इसको हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं। 1 टू द पावर 100 भी 1 होता है, 1 टू द पावर 2 भी 1 होता है, 1 टू द पावर माइनस 1 भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि -1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 100 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज नॉट वैलिड फॉर बेस 1। हमें एट्थ में इसलिए नहीं बताया जाता बिकॉज हम बेस 1 के लिए अप्लाई करते ही नहीं है, क्वेश्चन होता ही नहीं है बेस 1 का। और मैथ्स इसलिए गलत नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट वैलिड फॉर बेस 1। आई होप कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व है। वेरी नाइस डाउट, क्यों these kind of doubts keep us teachers alive. Thank you so much for sharing. Hope you all enjoyed this explanation. So I thought of adding a very simple way to explain this, especially उन students के लिए जो higher classes में नहीं है, probably 7th 8th. Now यहाँ पे क्या सोचते हैं ज़्यादातर बच्चे? Any number to the power of 0 has to be equal to 1, which means m must be equal to n. और यही डाउट था उस बच्चे का। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है which you missed, and that thing is that 1 raised to the power any number is also equal to 1. So that means if a is equal to 1, then m minus n can be any number. So it's not necessary that m is equal to n. Hence this rule is not valid when a is equal to 1. तो ये जो रूल होता है ये a is equal to 1 के लिए वैलिड नहीं है. For this reason we cannot say that if bases are equal the powers will be equal.